जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्मूथ मसल्स जो होता है वो क्या होता है, और स्मूथ मसल्स की अगर बात करते हैं ये किसका टाइप है आपका, ये आपका मस्क्यूलर टिश्यू का ये सेकंड टाइप है। पिछले वीडियो में हमने आपको मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में बताया और मस्क्यूलर टिश्यू का 3 टाइप था, उसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में आपको हमने बता दिया था, और 2 पॉइंट और बचा हुआ है, उसका 2 टाइप और है। सेकंड टाइप जो होगा स्मूथ मसल्स, एंड नंबर 3rd टाइप की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक मसल्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे कौन से मसल्स का, स्मूथ मसल्स का। तो आज देखते हैं कि स्मूथ मसल्स जो होता है वो क्या होता है हमारे बॉडी में, इसका क्या फंक्शंस होता है बच्चा। तो देखिए स्मूथ मसल्स की बच्चा अगर बात करते हैं तो देखो स्मूथ का मतलब जो होता है वो क्या होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि सर स्मूथ का मतलब जो होता है वो सॉफ्ट होगा, स्मूथ का मतलब लचीला मुलायम, ये हम लोग बोल सकते हैं। स्मूथ मीन्स यही होता है। तो पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा, जो आपको बताया गया स्केलेटल मसल्स, तो यानी कि वैसा मसल्स जो स्केलेटल के साथ में रहता था, है ना, और वो हमारे बॉडी को क्या करता था, मूवमेंट देता था, हमारे बॉडी में लोकोमोशन देता था। बट ये स्मूथ मसल्स सर क्या, तो ये स्मूथ मसल्स जो होगा हमारी बॉडी का जो इंटरनल कुछ ऑर्गन है ना, इंटरनल जो ऑर्गन है, जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गन में, जैसे किडनी की बात करते हैं, है ना, लीवर की बात करते हैं, इसके बाद हमारा ऑर्गन में आ जाता है ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। तो ये सब में क्या होता है आपका स्मूथ मसल्स जो होता है वो क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, नाम ही है क्या, स्मूथ मसल्स, यानी कि सबसे पहले ये स्मूथ होगा। दूसरी बात बच्चा, अगर स्मूथ मसल्स की हम बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स जो होता है वो हमेशा एक्टिव होता है, हमेशा काम करते रहता है, ये थकता नहीं है। इसमें क्या होता है कि रेस्ट वगैरह क्या होता है कि नहीं होता है ना। तो इसी सब पे आपका पूरा का पूरा बेस्ड है स्मूथ मसल्स। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे, 1 पॉइंट, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 पॉइंट ये है, एंड इसका 3 फंक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चा, फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि स्मूथ मसल्स आर आल्सो नो एज अनस्ट्रेटेड और इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स। इसका एक और भी नाम दिया गया है जिसको क्या बोला गया, अनस्ट्रेटेड और इनवॉल्यूमेंट्री। ये अनस्ट्रेटेड और इनवॉल्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि ये मसल्स जो होगा वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर आप सोचिएगा स्मूथ मसल्स को कि आप काम करो, है ना, वो क्या करेगा, नहीं करेगा। आप बोलेंगे कि आप ये काम मत करो तो भी वो, मतलब कहने का मतलब अपने आप का है, हमारे मन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि काम नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोले, स्मूथ मसल्स की बच्चा बात करते हैं तो ये हमारे अकॉर्डिंग ये क्या करता है कि काम नहीं करता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया, स्मूथ मसल्स आर आल्सो नो एज अनस्ट्रेटेड और इनवॉल्यूमेंट्री, है ना, इसका मतलब ये हो। सेकंड, स्मूथ मसल्स ऑकर्स एज बंडल्स और शीट्स ऑफ elongated फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड सेल्स और फाइबर। इसका शेप भी यहां पे बनेगा आपका स्मूथ मसल्स का, आप देख सकते हैं, है ना, साइड में कहीं बनेगा आपका। तो बच्चा यहाँ पे स्मूथ मसल्स में क्या बताया गया, ये बोला गया कि ये क्या होता है कि फाइबर सेल्स होता है। और फाइबर मीन्स क्या होता है, फाइबर मीन्स एकदम पतला पतला जो धागा जो आप देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि स्मूथ मसल्स का जो सेल होता है वो फाइबर के जैसा होता है ना। इसके बाद ये बताया स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड बच्चा क्या, हम यहां पे थोड़ा सा जगह है तो यहां पे स्पिंडल शेप्ड बनाने का काम करेंगे। ये हो गया
ऐसे इसको बनाइए, सॉरी बन नहीं रहा है। बीच में क्या होता है कि इस तरह से मोटा होता है, ठीक है, और ऊपर जो होता है वो कॉर्नर इस तरीके से क्या होता है निकला था। हाँ, ये अब देखिए, ये अब स्पिंडल से हो गया, है ना। देखो यहाँ पे नुकीला, यहाँ पे नुकीला, और बीच में आपको क्या होगा, गैप मिलेगा। ऐसे फिगर यहाँ पे तो बन नहीं रहा है, जगह जो है वो छोटा है, बट आपको इमेज में आपको दिखेगा कि स्पिंडल शेप जो होता है वो क्या होता है। तो सेकंड क्या बताया कि स्मूथ मसल्स ऑकर्स एज बंडल और सिट्स, ये बहुत सारे बंडल में रहता है, बहुत सारे सिट्स में रहता है, ये इलांगेटेड होता है, लंबा होता है, और इसका शेप जो होगा बच्चा वो कैसा होगा, स्पिंडल। बात समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट, सेकंड पॉइंट क्या बोले कि अगर स्मूथ मसल्स की अगर बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स जो होता है वो बंडल और सिट्स में होता है। इस तरीके का जो ही बना है ना, इस तरीके का अभी जो आपको बनाया गया इस तरीके का, ये क्या होता है, एक नहीं बहुत सारे क्या होता है कि बंडल में होता है। एंड ये क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है बच्चा, बड़ा होता है ना, पतला होता है। और ये क्या होता है, स्पिंडल शेप्ड का होता है। स्पिंडल शेप्ड क्या होता है वो अभी आपको बतला दिया गया। नंबर थर्ड पॉइंट आते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट क्या बच्चा, These are held together by loose connective tissue। held का मतलब होता है पकड़ना, है ना। held का मतलब क्या था बच्चा, पकड़ना। तो ये एक दूसरे से जो held होता है, एक दूसरे को जो पकड़े हुए होता है, यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू बताया गया। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या, ज्यादा वो क्लोजली पैक्ड नहीं होगा, स्ट्रांगली वो पैक्ड नहीं होगा, है ना। आप बोल सकते हो कि वो क्या है, लूज कनेक्टिव है ना। नंबर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। Each muscles cell is enclosed in a plasma membrane। अब बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पढ़ाया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बच्चा किसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हम लोग उसको बोलते हैं कि जो सेल का जो आउटर लेयर होता है उसको बच्चा क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये बताइए आप कि स्मूथ मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स है तो स्मूथ मसल्स का सेल होगा, और उस सेल का जो आउटर लेयर होता है उसको भी क्या बोलोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मसल सेल की अगर बात करते हैं तो एक दूसरे से इंक्लूज्ड जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मान लो यहाँ पे यहाँ पे आपका मसल सेल्स हो गया, है ना, मसल सेल्स। एक यहाँ पे मान लीजिए कि आपका और एक और आपका हो गया यहाँ पे मसल सेल्स। तो दोनों एक दूसरे से जो कनेक्ट जो होगा बच्चा वो किससे होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको, फिगर में समझ में आ जाएगा। इसके बाद नंबर फिफ्थ पॉइंट, देयर इज अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड सिगार शेप्ड न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब बताओ, स्मूथ मसल्स की बच्चा अगर बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स यानी कि स्मूथ मसल्स का सेल भी होगा। उस सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा, उस सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो सिगार शेप्ड होता है। सिगार बच्चा एक पीने वाला सिगरेट आता है ना, तो बिल्कुल उसी के जैसा उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। किसका न्यूक्लियस है, तो हम पढ़ रहे हैं मसल्स टिश्यू के बारे में। मसल्स टिश्यू है तो टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि मसल्स टिश्यू में जो सेल होगा, है ना, जो सेल होगा उस सेल में जो न्यूक्लियस होगा, है ना, वो कैसा होगा, सिगार शेप्ड होगा, है ना। क्या होगा, सिगार शेप्ड। एंड मसल सेल्स में जो आपका न्यूक्लियस होगा वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। सेंट्रली लोकेटेड का मतलब बच्चा क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड का मतलब होता है कि बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा कि अवेलेबल होगा। एंड उस न्यूक्लियस का शेप जो होगा वो कैसा होगा, सिगार शेप्ड होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया, देयर इज अ सिंगल सेंट्रली, एक ही न्यूक्लियस होगा, बीचों बीच में होगा, और उसका शेप कैसा होगा बच्चा, सिगार शेप होता है। और फिर बोला न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के क्या होगा, बीचों बीच में होगा। इसके बाद नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्मूथ मसल्स डू नॉट बियर एनी बैंड स्ट्रिप्स अक्रॉस द मसल्स, हेंस कॉल्ड अ स्मूथ मसल्स। अब बात ये आता है बच्चा कि स्मूथ मसल्स इसका नाम दिया गया क्यों,
ये मसल्स को ये बोल सकते हो सर ये मसल्स को स्मूथ मसल्स क्यों बोला गया, है ना। अब ये बताओ कि यहाँ पे अगर बात करते हैं अपने हैंड का, है ना, तो देखो यहाँ तक हम मोड़े हुए हैं, लिपटे हुए हैं इस शर्ट को यहाँ तक, है ना। तो अब इसे स्किन को अगर टच करेंगे तो कैसा सॉफ्ट नजर आ रहा है, स्मूथ आ रहा है ना। और यही इसको हम नीचे तक कर दे, है ना, और अब इसको टच करेंगे तो क्या ये स्मूथ फील होगा? बिल्कुल नहीं। तो बच्चा यहाँ पे स्मूथ मसल्स इसको इसलिए बोला गया कि इसके ऊपर कोई भी बैंड नहीं है, कोई भी स्ट्रिप्स नहीं है, इसलिए ये मसल्स जो होता है बच्चा क्या होता है? स्मूथ होता है ना। फिर से इसका नाम स्मूथ मसल्स बच्चा क्यों दिया गया? क्योंकि इस मसल्स के ऊपर कोई भी बैंड, कोई भी स्ट्रिप्स जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। अवेलेबल नहीं होने के कारण इसका नाम जो दिया जाता है वो बच्चा क्या दिया जाता है? स्मूथ मसल्स इसका नाम दिया जाता है। बात सबको समझ में आ रहा होगा? चलो ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया, ये पॉइंट चलो टिक आउट करते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन walls of the halovisceral organs except that of the heart। ये यहां पे बच्चा एक दिया गया है विशरल ऑर्गन्स। ये विशरल ऑर्गन्स होता क्या है? देखो वैसा ऑर्गन जिसको आप देखने से लग रहा है कि वो सॉलिड है, वो ऑर्गन है ना, बट उसके अंदर वाले पार्ट में जाते हैं, इंटरनल उसका स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो वो खोखला होता है ना। जैसे ये बताइए कि अपने हार्ट की अगर बात करते हैं, हार्ट एक्सेप्शंस में दिया है, हार्ट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके अंदर भी अगर आप जाओगे तो वहां पे कोई खाली जगह नहीं मिलेगा, उसमें बच्चा कोई ट्यूब जो होगा वो क्या होगा कि नहीं मिलेगा। बट ये बताओ कि अपने एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, वो फूड पाइप जो है बच्चा वो क्या होता है कि बाहर से दिखने में लग रहा है कि एक पाइप है, अंदर भी सॉलिड होगा बट अंदर क्या होगा? खोखला होता है ना। इसके बाद जो आपका विंड पाइप होता है ना, पाइप का मतलब क्या होता है? खोखला, अंदर कोई भी मटेरियल जो होगा वो क्या होगा? नहीं होगा। हमारे बॉडी में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है जो फूड को डाइजेशन करने में इंपॉर्टेंस रोल को क्या करता है कि निभाता है। तो बच्चा जो इंटेस्टाइन होता है वो भी खोखला होता है, तो वैसे ऑर्गन है ना जिसको बाहर से देखा जाए दिखने में तो लग रहा सॉलिड, बट उसके अंदर अगर जाते हैं इंटरनल पार्ट को अगर देखा जाता है तो वो क्या? खोखला है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशरल ऑर्गन्स बोलते हैं, है ना। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। तो यहाँ पे क्या बताया गया? स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे बच्चा फाउंड होगा? वैसा ऑर्गन जो विशरल ऑर्गन्स होगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे होगा। तो खोज लो आप बॉडी का वैसा ऑर्गन के बारे में आप सर्च करो, जानो कि वैसा ऑर्गन कहाँ कहाँ पे है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया कि हाँ थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आपका यही, ये पॉइंट हो गया कि विशरल ऑर्गन्स। अब देखो दे ऑकर्स इन द बॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो बच्चा अभी आपको बताया हमने, है ना। इंटरनल ऑर्गन्स, लगभग जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं सब वैसे होते हैं। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, अपने ग्लैंड की बात करते हैं वही होता है, विशरल ऑर्गन्स होता है। ब्लड वेसल्स अभी आपको बताया है ना कि ब्लड वेसल्स जो होता है बच्चा वो अंदर से क्या होता है? खाली होता है, तब तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद स्टमक की बात करते हैं। इंटेस्टाइन में अभी अभी आपको बताया गया लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया गया, है ना। तो ये सब ऑर्गन जो होता है वो विशरल ऑर्गन्स होता है, और विशरल ऑर्गन्स क्या होता है ये आपको बता दिया गया। तो इससे बच्चा हमको ये पता चला कि स्मूथ मसल्स जो होता है सर, है ना, स्मूथ मसल्स जो होता है वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, है ना। ये वैसे ऑर्गन में पाए जाएंगे, ऐसे ऑर्गन में ये फाउंड होगा, वैसे ऑर्गन में ये प्रेजेंट होगा, है ना, जो विशरल ऑर्गन है। एंड विशरल ऑर्गन किसको बोला गया? आपको यहाँ पे एक क्लू बताया गया कि विशरल ऑर्गन्स उसको बोलेंगे कि बाहर में मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ है,
लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर जाते हैं, अंदर के पार्ट को स्टडी करते हैं, वो क्या नजर आता है, वो खोखला नजर आता है ना। तो वहां पे आपको स्मूथ मसल्स जो होगा वो क्या होगा बच्चा, मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात आपका यही है। चलिए अब यहाँ पे बच्चा आते हैं फंक्शंस जो होता है स्मूथ मसल्स का, वो क्या होता है ना। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस दिया गया है स्मूथ मसल्स का, जिसमें से फर्स्ट आपका आया है, उसका नाम दिया गया है स्मूथ मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, सो दे आर आल्सो कॉल्ड इनवॉल्यूमेंट्री। आपको जब ये हम अभी शुरू किए थे स्मूथ मसल्स का फर्स्ट पॉइंट है, तो इनवॉलेंट्री का मतलब आपको बताया गया था, है ना। इसका फंक्शंस क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फंक्शंस बच्चा ये होता है कि ये हमारे अकॉर्डिंग, है ना, हमारे अकॉर्डिंग ये क्या करता है कि फंक्शंस नहीं करता है। किसके अकॉर्डिंग करता है, ये अपने मन पे डिपेंड होता है, वो खुद का क्या करता है कि वर्क करता है ना। जैसे देखिए अभी हमारा फूड पाइप जो होगा, है ना, वो क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो वेव की तरह वो क्या कर रहा है कि फैल रहा होगा, सिकुड़ रहा होगा। अब हम अगर ये बोलेंगे, है ना, कि एलिमेंट्री कैनाल को कि वर्क करना बंद कर दो, क्या ये वर्क करना बंद करेगा, बिल्कुल नहीं। अगर बोलेंगे कि और तुम फास्ट काम करो, ये क्या करेगा, काम नहीं करेगा। ब्लड वेसल्स की बच्चा बात करते हैं, तो ब्लड वेसल्स भी जो होता है वो क्या होता है कि ब्लड का, जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स। मान लो कि इसमें ब्लड जो है बच्चा वो क्या कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हो सकता है कहीं पे ये वेसल्स जो है इसका एरिया कम है, जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, इसका एरिया देख लो यहाँ पे कम हो गया और फिर यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसको क्या करेगा, फैला देगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, जैसे वो कंफर्ट होता है, कंफर्ट वो फील करता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि स्मूथ मसल्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, है ना, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉल्यूमेंट्री। इसको इनवॉल्यूमेंट्री क्यों बोला गया, ये तो बात समझ में आ गया, क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, वो वर्क के अकॉर्डिंग क्या करता है काम करता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन है आपका स्मूथ मसल्स contract slowly but can remain contracted for long period of time। यानी बच्चा ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट जो करता है स्लोली करता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये फास्ट नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, वही फैला सिकुड़ा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, स्लोली कर रहा है, स्लोली करेगा बट, है ना, बट ये क्या करता है, लॉन्ग पीरियड तक। अभी बताओ कि हमारा ब्लड वेसल्स ऐसा कभी होता है कि काम करते करते बंद कर देता है, बिल्कुल नहीं। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्या वर्क करते करते वो अपना फंक्शन क्लोज करता है, बिल्कुल नहीं। यानी कि लॉन्ग पीरियड तक बच्चा ये क्या करता है, काम करता है। एंड लास्ट फंक्शन है आपका स्मूथ मसल्स का, इसमें क्या बताया गया, स्मूथ मसल्स काउज द कैरेक्टरिस्टिक से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द टेबल्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अभी अभी बताया, यहाँ पे हम बताए, अपने भाषा में बता दिया गया कि फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बच्चा क्या होगा कि मूवमेंट हो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, फिर मान लो कि स्ट्रेट जाएगा, फिर इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे नंबर 3rd पॉइंट स्मूथ मसल्स का फंक्शन में क्या बताया गया कि स्मूथ मसल्स फंक्शन जब भी करेगा, है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसमें होगा, ट्यूब में। तो यहाँ पे बच्चा स्मूथ मसल्स जो है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। कि स्मूथ मसल्स होता है वो कहाँ पे फाउंडेड होता है, यानी कहाँ पे अवेलेबल होता है, एंड स्मूथ मसल्स का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सीधी बात आपको ध्यान रखना है, अगर स्मूथ मसल्स है ना, तो स्मूथ मसल्स कहाँ पे होगा, तो बस एक क्लू ध्यान आपको रखना है कि ये कौन से ऑर्गन में होगा, कौन से ऑर्गन में होगा। अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, किधर गया, हाँ, विसरल ऑर्गन्स। और विसरल ऑर्गन्स का आप एक प्रॉपर्टीज ध्यान रखोगे कि उसका प्रॉपर्टी जो होगा वो ये होगा विसरल ऑर्गन्स का, कि वैसा ऑर्गन, है ना,
जो इंटरनल एरिया उसका ब्लैंक्स रहेगा, खोखला रहेगा, वहाँ पे कौन सा मसल्स आपको मिल जाएगा, वहाँ पे बच्चा मसल्स जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपको स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स की अगर बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे होगा, तो देख लो विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में, डक्ट्स में, है ना, इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में। आसान हो रहा होगा। फंक्शंस इसका बता दिए। मेन फंक्शंस जो होता है बच्चा ना, मेन फंक्शंस ये होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, और ये सभी बात को ध्यान रखोगे, है ना। तो बच्चा पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे स्मूथ मसल्स का नहीं, जो आपका कौन सा मसल्स पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चा, मसल्स पढ़ रहे हैं मस्कुलर मसल्स। हाँ, मस्कुलर मसल्स। तो मस्कुलर मसल्स का हम लोग फर्स्ट भी पढ़ लिए कि स्केलेटल मसल्स जो होता है वो क्या होता है, सेकंड पढ़ लिए स्मूथ मसल्स जो होता है वो क्या होता है, एंड नंबर थर्ड पॉइंट हम लोग या थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कि कार्डियक मसल्स जो होता है वो क्या होता है। तो इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि कार्डियक मसल्स जो होता है वो क्या होता है। तो पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें, वीडियो को आगे जरूर बढ़ाते रहें।